नमस्कार दोस्तों 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। जैसा आप जानते हैं कि मेरी ये सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में पिछले कुछ महीनों से चल रही है और आज इस सीरीज का 46वां वीडियो है। इससे पहले 45 वीडियो मैं बना चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं और आज ये 46वां वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं जिस फ्रूट के बारे में बात करना चाहता हूं और जिस फ्रूट के बारे में आपको बताऊंगा वो है वाटरमेलन, तरबूज। दोस्तों, तरबूज एक ऐसी क्रॉप है जो कि आजकल पूरे साल उपलब्ध रहती है। इंडिया के हर रीजन में ये पैदा होता है, लोगों द्वारा बहुत लाइक किया जाता है। इसको पुअर मैन फ्रूट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके रेट अब तो थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा नहीं है कि गरीब लोग इसको अफोर्ड ना कर सकें। और आजकल तो पूरे साल मिलता है और इसमें बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, न्यूट्रिएंट होता है। इसका जूस जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, न्यूट्रिएंट से भरा होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस फ्रूट के अंदर है कि इसको सेलेक्ट करना, क्योंकि वही तरबूज अच्छा माना जाता है जिसका फ्लैश कलर अंदर से लाल हो, उसमें एरोमा हो, टेक्सचर अच्छा हो, टेस्ट स्वीट हो और उसका जो TSS कंटेंट है यानी शुगर ब्रिक्स कम से कम 10.5 से ऊपर हो, वो तरबूज अच्छा माना जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है उसको चेक करने की, कैसे उसको सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर उसको आपने ले लिया और वो ठीक नहीं निकला तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, आपको फेंकना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, मैं पिछले 40 साल से ज़्यादा इस फ्रेश प्रोड्यूस बिजनेस में हूँ और मैंने सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डील किया है, लेकिन ये फ्रूट जो है सबसे डिफिकल्ट फ्रूट है। इसके अलावा एक फ्रूट और भी डिफिकल्ट है, इसका नाम पपीता है, लेकिन ये फ्रूट भी काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि पपीता फिर भी आप ऊपर से देख सकते हैं वो पक्का है, राइप है, मैच्योर है कि नहीं, बट इसको ऊपर से देख करके बता पाना कि अंदर से कैसा होगा, लाल होगा कि नहीं, मीठा होगा कि नहीं, सही क्वालिटी का होगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसमें फेल हो गए हैं। मैंने अपने जिंदगी में बहुत से ट्रायल्स किए हैं और कई एक्सपर्ट को बुला करके उनसे भी टेस्टिंग करवाई कि वो शायद कुछ तरीके बता दें जो कामयाब हों और हम लगभग 95-99% फ्रूट्स को सेलेक्ट कर पाएं कस्टमर्स के लिए जो अच्छे हों, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, आज मैं उन तरीकों के ऊपर बात करूंगा जो कि किताबों में लिखे होते हैं, बुक्स में लिखे होते हैं। बहुत पुरानी से पुरानी बुक उठा लीजिए और उसमें पढ़िए, आपको लिखे होंगे कुछ 5-6 मेथड जिसको आप चेक करें, जिससे आपको बताया जाता है कि अगर फ्रूट उस तरह से चेक किया जाए तो फ्रूट अंदर से मीठा होगा और लाल होगा। तो वो तरीके कितने कामयाब हैं, कितने सही हैं, कितने परफेक्ट हैं या वो गलत हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज है, उसी के सिलसिले में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि आज जो मैं बात करूंगा वो अपने प्रैक्टिकल ट्रायल के बेस पे करूंगा। उन तरीकों को मैंने फील्ड में, वेयरहाउस में कई बार अपनाया है और रिजल्ट मेरे सामने है कि वो तरीका कामयाब है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो कितने % कामयाब है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हाउ टू चेक वाटरमेलन क्वालिटी टू फाइंड आउट विच फ्रूट इज गुड फ्रॉम इनसाइड। दोस्तों, पहला तरीका जो मेंशन होता है वो लिखा होता है कि जिस प्लॉट में तरबूज को पैदा किया गया है उसमें फ्लावरिंग से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक कितने दिन हो गए हैं। जनरली अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग टाइम होता है, क्योंकि 105 दिनों से 120 दिन के अंदर होता है। तो 105 से 105 दिनों से ऊपर का फ्रूट होगा वो तो कहा जाता है वो अंदर से अच्छा होगा, मैच्योर होगा, राइप होगा। लेकिन दोस्तों, ये तरीका
सही है या नहीं इसको मैं चेक नहीं कर पाया, क्योंकि इसको चेक करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी फार्मर अपने प्लांट्स के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं करता है कि कब फ्लावरिंग हुई थी, और ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, किसी ने अगर रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, कोई ट्रायल करना है कॉलेज में, तब किसी प्लॉट में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल रूप में ये जो मेथड है, ये सिर्फ लिखा हुआ है मेंशन करने के लिए, इसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है कि इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा सके। दोस्तों, हम दूसरे तरीके पे बात करते हैं। दूसरा है फील्ड स्पॉट। कहा जाता है कि जब वाटरमेलन, जैसा आप जानते हैं इसकी बेल होती है वाटरमेलन की, और ये जमीन पे रखा हुआ होता है। जमीन पे जब रखा होता है, ये जमीन पे जहां से टच करता है वहां पर एक स्पॉट पड़ जाता है, सफेद रंग का स्पॉट, जो कि धीरे धीरे लाइट येलो कलर का होता है, और फिर वो डार्क रेड कलर का डायरेक्ट ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो कहा जाता है अगर वो स्पॉट जितना डार्क कलर का होगा, वो शो करता है कि वो फ्रूट मैच्योर है और अंदर से राइप है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए मैंने ब्लैक कलर वैरायटी के 10 फ्रूट्स को फील्ड में काटा, और क्या पाया वो आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, 10 फ्रूट काटने के बाद मुझे 7 फ्रूट ठीक मिले और 3 फ्रूट ठीक नहीं मिले। 3 फ्रूट जो थे इमेच्योर थे और सफेद रंग के थे, व्हाइटिश कलर था, लेकिन 7 फ्रूट अच्छे थे। यानी ये मेथड भी 100% परफेक्ट नहीं है, इसमें भी मुझे 70% रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, अगला मेथड जो मेंशन होता है वो होता है कलर ऑफ टेंड्रिल। जो तरबूज का स्टेम होता है ऊपर लगा हुआ, वो स्टेम अगर ग्रीन कलर का है, तो वो फ्रूट जो है इमेच्योर होगा और राइप नहीं होगा। कहा जाता है कि जब तरबूज मैच्योर हो जाता है, पूरे दिन उसके पूरे हो जाते हैं, तो उसका टेंड्रिल अपने आप सूखने लगता है। सूख के उसमें से जो खाद वगैरह है, पानी, उसके फ्लो जो है रुक जाता है, क्योंकि वो मैच्योर हो गया, उसे और खुराक नहीं चाहिए। तो क्या यह तरीका 100% परफेक्ट है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो तरीका है, ये सिर्फ उन्हीं फ्रूट्स में अपनाया जा सकता है जिसमें कि कलर तरबूज का ब्लैक कलर या ग्रीन कलर के फ्रूट है। लेकिन कई फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें टेंड्रिल मैच्योर होने के बाद भी ग्रीन ही रहता है, जैसे येलो वैरायटीज हैं, आजकल नई वैरायटीज आ रही हैं, कईयों में ऐसा होता है। तो हमने 10 फ्रूट लिए फील्ड के अंदर, जिसका टेंड्रिल बिल्कुल सूखा हुआ था, ये सोच करके कि मैच्योर होंगे, राइप होंगे। तो दोस्तों, जो रिजल्ट मिला वो आपके सामने है। 5 फ्रूट काटने के बाद ठीक निकले और 5 फ्रूट व्हाइटिश निकले, इमेच्योर निकले। यानी ये मेथड भी बिल्कुल कामयाब नहीं है। लगभग 50% इसमें सफलता मिली और 50% ये गलत निकला। तो दोस्तों, इस मेथड पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। अगला तरीका जो किताबों में मेंशन होता है वो थम्बिक साउंड। आप तरबूज लीजिए, उसको बजाइए कस के और देखिए कि उसमें किस तरह की साउंड आ रही है। कहा जाता है कि थम्बिंग साउंड जो है मेटेलिक साउंड से, जो कि इमेच्योर फ्रूट होगा उसमें मेटेलिक साउंड आएगी, और अगर जो मैच्योर फ्रूट हो जाएगा उसमें जो है होलो साउंड आएगी, होलो या हैवी साउंड। मतलब आप उसको बजा के देख सकते हैं, थोड़ा स्किल चाहिए उसके लिए। हैवी साउंड है, होलो साउंड है, या मेटेलिक, जैसे किसी मेटल को आप बजा रहे हैं वैसी साउंड आ रही है। तो दोस्तों, ये जो मेथड है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें करेक्ट रीडिंग हमें देखने को मिली। ये पाया गया कि अगर होलो साउंड है तो फ्रूट्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें मेन समस्या ये थी कि फ्रूट तो मैच्योर हैं, राइप हैं, लेकिन वो ओवर राइप या ओवर मैच्योर भी निकल जाते हैं होलो साउंड वाले। हमने 10 फ्रूट काटे फील्ड के अंदर और आपने पाया कि 9 फ्रूट ठीक थे, सिर्फ 1 फ्रूट इमेच्योर निकला। लेकिन जो 9 फ्रूट ठीक थे उसमें भी हमें 2 फ्रूट ओवर मैच्योर निकले,
जो कि अंदर से इसका टेक्सचर लूज था और सॉगी हो गए थे। तो यानी ये साउंड, हॉलो साउंड बताती है कि फ्रूट मैच्योर है, लेकिन ये नहीं बताती कि फ्रूट ओवर मैच्योर या सॉगी भी हो सकता है या ओवर राइप भी हो सकता है अंदर से। तो खासतौर से ये प्रॉब्लम जब लेट हार्वेस्टिंग होती है या लास्ट की हार्वेस्टिंग होती है, फील्ड में जब फ्रूट सबसे लास्ट में हार्वेस्ट किए जाते हैं 2-3 पिकिंग में, उस समय ज़्यादा मिलती है। लेकिन अदरवाइज ये मेथड अगर आप शुरू में यूज़ करें, जब इनिशियल पिकिंग्स हो, तो ये काफ़ी हद तक सही बैठता है। दोस्तों अगला मेथड जो है लिखा होता है स्किन कलर। कहा जाता है कि वाटरमेलन जो स्ट्राइप्स वाले, धारियों वाले वाटरमेलन रहते हैं ग्रीन कलर के, उनमें स्ट्रिप्स के बीच में थोड़ा कंट्रास्ट कलर आ जाता है। तो ये सभी में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जो ग्रीन कलर की वैरायटी है, जिसमें ग्रीन कलर का फ्रूट है और डार्क ग्रीन की स्ट्राइप होती है, खासतौर से नामधारी वैरायटी, उसमें ऐसा आप देख सकते हैं। लेकिन ये पाया गया कि उन फ्रूट्स में जिसमें अंदर कंट्रास्ट मिला, उन फ्रूट्स में भी काटने के बाद ये रिजल्ट पूरी तरह से सही नहीं था। इसमें भी 50% रिजल्ट ही ठीक मिला। लेकिन इस रिजल्ट में, इस मेथड में लिमिटेशंस हैं कि ये मेथड ब्लैक कलर, ग्रीन कलर या येलो स्किन वैरायटीज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगला मेथड जो कि किताबों में मेंशन होता है प्रेसिंग द फ्रूट बिटवीन विथ योर बोथ द हैंड्स। आप एक फ्रूट लीजिए तरबूज का, उसको घुटने के पास ले जाके दोनों हाथों से कस के प्रेस करिए। तो अगर वो थोड़ा प्रेशर ले लेता है तो फ्रूट मैच्योर या राइप कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वो बहुत हार्ड है, दबाने में दबता नहीं है, प्रेशर नहीं ले रहा है, तो फ्रूट इमैच्योर या अनराइप कंसिडर किया जाता है। दोस्तों ये मेथड भी हमने काफ़ी हद तक ठीक पाया, और जो रिजल्ट मिले इसमें 10 फ्रूट काटने पे हमें 10 में से 8 फ्रूट बिल्कुल ठीक मिले और 2 फ्रूट सेमी राइप मिले जो कि ठीक नहीं थे। दोस्तों एक मेथड और लोग बताते हैं, किताबों में लिखा होता है कि जब किसी वैरायटी, क्योंकि हर वैरायटी में अलग अलग साइज रेंज होती है, किसी वैरायटी का फ्रूट 1 किलो से 3 किलो होता है, किसी वैरायटी का 2 किलो से 5 किलो होता है, किसी का 7 किलो से 15 किलो होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब वो उस वैरायटी का फ्रूट पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, पूरा साइज गेन कर लेगा, तो वो मैच्योर ज़्यादातर मिलेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस मिथ को भी तोड़ने के लिए हमने एक ट्रायल किया किरण वैरायटी में। हमने किरण वैरायटी के 10 फ्रूट बड़े साइज के लिए, 10 फ्रूट मीडियम साइज के लिए और 10 फ्रूट स्मॉल साइज के लिए। दोस्तों 10 फ्रूट लार्ज को काटने में हमें 8 फ्रूट ओके मिले और 2 फ्रूट ठीक नहीं थे। इसी तरह मीडियम साइज को हमने 10 फ्रूट को काटा तो उसमें 7 फ्रूट ठीक थे और 3 फ्रूट ठीक नहीं थे। स्मॉल साइज के 10 फ्रूट को हमने जब काटा तो उसमें हमें 7 ठीक मिले और 3 ठीक नहीं थे। तो इससे ये साफ पता चलता है कि साइज और वेट का राइपनिंग से, मैच्योरिटी से कोई कोरिलेशन नहीं है। छोटे साइज का फ्रूट भी मैच्योर हो सकता है। अब आदमियों में देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग में कोई आदमी की लंबाई ज्यादा नहीं है, छोटा गट्टा है, तो वो भी मैच्योर होता है ना। वो भी पहले बच्चा होगा, जवान होगा, फिर मैच्योर होगा। बड़ा आदमी है, लंबा चौड़ा है, वो भी मैच्योर होगा। तो साइज या लेंथ या वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इन फ्रूट्स को हमने बाकी जो 2 टेस्ट हैं, थंपिंग वाला और प्रेसिंग वाला, वो करने के बाद हमने साइज वाले फ्रूट सेलेक्ट किए थे। तो हमने देखा कि साइज का कोई रिलेशन नहीं है। छोटे साइज के फ्रूट भी अच्छे हो सकते हैं, बड़े साइज के फ्रूट भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 6-7 मेथड बुक्स में लिखे होते हैं, काफ़ी लोगों से, काफ़ी सालों से, कई दशकों से प्रचलित हैं। किसी भी इंटरव्यू में आप किसी से पूछो कि वाटरमेलन की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो इनमें से 2-4 मेथड बता देगा। लेकिन किसी ने इसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है। अल्टीमेटली जो सफरर होता है वो कस्टमर होता है। ये सब करने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% एश्योर कर सकें कि वाटरमेलन की इनसाइड क्वालिटी कैसी होगी।
तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं है। लॉट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड, बहुत ही स्किल की जरूरत है 80 से 85% एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए। जो दो मेथड, एक तो थंबिंग साउंड वाला और दूसरा प्रेसिंग वाला, ये दो मेथड वाटरमैन की क्वालिटी चेक करने के बाकी मेथड के मुकाबले सबसे अच्छे पाए गए, जिसमें 80 से 85% एक्यूरेसी मिली। लेकिन फिर भी 100% आप ये नहीं कह सकते कि इस मेथड को अप्लाई करने के बाद भी जो फ्रूट आप कस्टमर्स को डिस्पैच कर रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, वो ठीक होंगे। तो इसका एक ही तरीका है दोस्तों, छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर, अपनी पूरी मेहनत कीजिए, इन दो मेथड को अपनाइए, फील्ड में क्वालिटी चेक कीजिए, एक बार फिर वेयर हाउस में क्वालिटी चेक कीजिए डिस्पैच से पहले। और उसके बावजूद भी अगर कस्टमर से कंप्लेंट आती है कि मेरा फ्रूट अंदर से सफ़ेद निकला या लाल नहीं था या फीका है, तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए या रिटर्न दे दीजिए, रिफंड दे दीजिए। और वो जो रिफंड और रिप्लेस करने में जो भी आपका लॉस होता है वो आप उसके प्राइस में इनबिल्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको भी नुकसान ना हो और कस्टमर को भी पूरा पैसा मिल जाए। क्योंकि अंदर क्या है कोई नहीं बता सकता। अब तरबूज के अंदर क्या है ऊपर से देख के बताना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह कोकोनट को भी, ग्रीन कोकोनट, हरा कोकोनट को ऊपर से देख के बताना कि अंदर कितना पानी होगा बहुत मुश्किल है। मैं कोकोनट के ऊपर भी एक वीडियो आपके सामने बनाऊंगा जिसमें उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो, वाटरमैन की क्वालिटी को कैसे चेक करें और कौन सा मेथड कामयाब है और कौन सा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को और अपने कलीग्स को, बाकी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, मेरा 46वां वीडियो था, 45 वीडियो इससे पहले बन चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उन सबको देख डालिए पूरे, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके और आप जब भी कभी इंटरव्यू में जाएं तो आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कल मैं आपके सामने किसी और वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।